हेलो फ्रेंड्स, आज आपसे शेयर कर रही हूँ दो तरह की मिर्च का अचार। तो ये लाल मिर्च है, वज़न में ये 500 ग्राम है। इनको मैंने सुबह ही धूप में रखा था, अच्छे से धो के पोंछ के कॉटन के कपड़े से 6 से 7 घंटे के लिए धूप लगा लिया है। और अब हमने लिया है इधर हरी मिर्च, ये भी वज़न में 500 ग्राम है। इनको भी अच्छे से धो के पोंछ के सुखा लिया है। 5 से 6 घंटे के लिए आपको धूप इसे लगाना है, मतलब अच्छे से इसमें धूप लग जाए। और अगर धूप नहीं आती है आपके घर में तो आप क्या करें कि दोनों ही मिर्च को अच्छे से धो के कॉटन के कपड़े से पोंछ के आप पंखे के नीचे रख दें, जिससे जो इनका पानी है बिल्कुल अच्छे से सूख जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसकी जो डंठल है इनको हटा लेना है और इनका बीज हमें निकाल लेना है। तो ये बड़ी वाली लाल मिर्च है और इसकी जो बीज होती है ना वो थोड़ी सी हार्ड होती है। अगर आप छोटी वाली लाल मिर्च से बनाएंगे तो उनके बीज को आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है और वो मसाले के साथ ही धीरे पकते रहता है, मतलब अचार में ही वो सॉफ्ट हो जाता है, उसे निकालना नहीं पड़ता है। और ये मैं दो तरह के अचार बना रही हूँ। इनका जो मसाला होता है वो सेम ही होता है, सारे अचारों का जो मसाला होता है बेसिकली सेम ही होता है। थोड़ी बहुत क्वांटिटी की इधर उधर ही रहती है, ज़्यादा मतलब ये अचार बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, बहुत आसान है। हमें देखने से लगता है कि जैसे अचार बनाना कितना मुश्किल है। तो एक ही मसाले से दो तरह के अचार बन जाएगी। और हाँ, आप भी फटाफट से ज़रूर बना लीजिए। ये लाल मिर्च का तो ज़रूर ही बनाइए, क्योंकि ये ठंड में ही मिलती है, बाद में आपको मिलेगी नहीं। और तकरीबन 2 से 3 साल तक ना ये ख़राब नहीं होता है, आराम से चलेगा। और जो हरी मिर्च है इनके बीज को भी हम निकाल लेंगे। तो दोनों ही अचार बनाना एकदम सिंपल है, झटपट से बन जाता है और मेहनत भी एक बार ही लगता है। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे बीज को मैंने, ये जो चम्मच स्पून है ना, इसके पीछे वाले मतलब पीछे का जो हिस्सा है ये पतली सी थी, तो इससे बहुत आसानी से ये बीज निकल जा रहा था। जो पहला वाला था उसे निकालने में मुझे काफ़ी परेशानी आई और उसके बाद ये फटाफट से निकलने लगी। तो ये जो बीज है बिल्कुल भी फेंकिएगा नहीं, इसे भी हम मसाले में इस्तेमाल करेंगे। तो सभी को हमने निकाल लिया है। अभी फ़िलहाल इसे साइड में रखते हैं। अब डंठल हटाने के बाद इसके ऊपर हल्की सी मॉइस्चर रहती है, तो तब तक क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे जब तक हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ मेरे किचन में ही थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी तो मैंने इसे यहीं रखा है। आप इसे छत पे या फिर बालकनी में रख दें। और इधर हमने गैस पे कढ़ाई रखा है, आप पैन कढ़ाई कुछ भी ले लें। और अब इसमें डाल देंगे 2 कटोरी धनिया। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मसाला भी थोड़ा सा ज़्यादा है। आधी कटोरी पीली सरसों, आधी कटोरी ये काली वाली सरसों, आप राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी कटोरी जीरा, तो ये घर की छोटी वाली कटोरी है तो इसी से मैंने मसाला लिया है। और आधी कटोरी ये पतली वाली सौंफ, 2 बड़े चम्मच मतलब 2 टेबल स्पून मेथी लिया है। और ये 1 टेबल स्पून काली मिर्च और थोड़े से काश्मीरी मिर्च, मतलब 6 से 7 ये काश्मीरी मिर्च है। तो मैंने आपको मसाला जो है वो टेबल स्पून में बताया है, 1 टेबल स्पून मतलब 3 घर के चम्मच से 3 चम्मच। तो अब ये सारे मसाले को हमें रोस्ट कर लेना है बिल्कुल धीमी आंच पर। और बस इसी मसाले से ना दोनों ही अचार बन जाएंगे, हरी वाली भी और लाल वाली भी। तो जो अचार के मसाले होते हैं सब तो सेम ही रहते हैं, ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहता है। अब क्या करेंगे, इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिससे कि मसाला जो है वो अच्छे से ठंडा हो जाए। अब सेम बर्तन में हमने लिया है ये 700 ग्राम सरसों का तेल। तो तेल थोड़ा सा अच्छे से गर्म कर लेना है, हल्का सा धुआं आ जाए। तो ये देखिए धुआं आ चुका है, तो फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। और इधर जो मसाला है ना वो भी ठंडा हो चुका है, तो अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मसाला थोड़ा ज़्यादा है तो एक बार में ये नहीं हो पाएगा, तो मैं इसे 2 बार में करूँगी। और मसाले को हमें हल्का सा दरदरा ही रखना है, जो अचार का मसाला होता है हल्का सी मोटी रहती है। तो ये लीजिए, मसाला भी तैयार है।
अब इसमें ऐड कर देना है 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच और आधा चम्मच, 2 चम्मच भर के मैंने लिया है मिर्च पाउडर और 4 चम्मच नमक। तो अचार में थोड़ी सी जो नमक होती है वो ज़्यादा ही रहती है, तो 4 चम्मच भर के हमने नमक लिया है। और थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट आए तो इसके लिए हमने डाला है 1 चम्मच वो काला नमक और 1 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डालिएगा, मैंने पहले ही इसे हल्के से हाथों से मसल लिया था। आधी चम्मच काला जीरा, इसे मंगरेला भी कहते हैं, और ये 1 चम्मच हींग। तो हींग अगर अच्छी क्वालिटी का है तो आप कम डालिएगा। और ये 4 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर, और ये जो बीज हमने निकाल के रखा था इसे भी यहीं डाल देना है मसालों में। आप इसे चाहे तो हल्का सा दरदरा मिक्सी में चला सकते हैं। और इधर मैंने तेल भी गर्म हो, हल्का गुनगुना ही तेल डालना है मसाले में, जिससे कि मसाला जो है ना वो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो तेल बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना, अगर ठंडा हो जाए तो आप हल्का सा इसे गर्म कर लें। अब जो ये बीज वगैरह है इनको मैं हाथों से ही मसल रही हूँ, आप इसे मिक्सी में चाहे तो चला सकते हैं, क्योंकि हाथों से अगर आप इस तरीके से मसलिएगा ना इस मसाले को तो आप मतलब बाद में हाथों में लगेगा। तो आप चाहें तो इस ग्लव्स पहन सकते हैं या फिर हाथों से इस तरीके से कर लें। अब चलिए फटाफट से इनको भर लेते हैं। अच्छा, एक बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, जो ये मसाले में हमने तेल डाला ना वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी डालिएगा, उसके बाद इसे मिक्स करिएगा, क्योंकि अगर ये गीली हो जाएगी ना तो फिर जो मसाला है वो बाहर निकलने लगेगा। तो इस तरीके से भुरभुरी सी रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल तेल ना हो। और आप उंगली से इसे दबा दबा के अंदर तक इसे फिल कीजिए कि अच्छे से ये पूरी तरीके से भरी भरी सी होनी चाहिए। या फिर कोई पतली सी चीज़ ले लीजिए, जैसे कि चम्मच के पीछे वाले भाग से इसे आप डाल सकते हैं। तो मैंने इसे हाथों से ही डाला है, लेकिन बाद में मेरे हाथों का हाल बहुत बुरा हो गया था, काफ़ी मतलब हाथ जो है वो मिर्च की वजह से दिक्कत आ रही थी, तो आप ध्यान दीजिएगा। और ये जो 2 तरह का मैं बना रही थी तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो लाल वाली तो तैयार हो चुकी है, हरी वाली को भी मैंने अच्छे से भर लिया है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइए, एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी बनती है। और ठंड के मौसम में मिलता है तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ज़रूर से ज़रूर बना लीजिए। आराम से ये अचार ना आपके 3 साल ख़राब नहीं होने वाले हैं, ऐसे तो 1 साल के लिए ही बनाइए। तो ये लीजिए, ताज़ी ताज़ी अचार खाने में ही अच्छा लगता है। तो अब क्या करेंगे, साफ़ सुथरी सी मतलब बरनी ले लीजिए, जो अच्छी से धुली हो सूखी हो। इनको भी मैंने सुबह से ही धो के धूप में रखा था। और जो ये अचार है ना इसे मैंने आधे घंटे के लिए अभी धूप में रख दिया था, जिससे कि अच्छे से सूख जाए। इसके बाद ही मैं इसे इस तरीके से बरनी में डाल रही हूँ। तो जब आप अच्छे से दोनों में मसालों को भर ले तो थोड़ी देर के लिए धूप में इसे ज़रूर रख दें। और ये लीजिए इस तरीके से, और बरनी भी थोड़ी सी बड़ी लीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में ये थोड़ी सी कम हो जाती है और अच्छे से एडजस्ट हो सके। और अगर ये कांच की बरनी है तो और भी बेस्ट है, अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और गीले हाथों से तो बिल्कुल भी इसे मत छूइएगा। और अब इसमें तेल डाल लेते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा सा ही तेल डाल रही हूँ, अगले दिन इसको अच्छे से भर देना है तेल से। आप तेल से इसे अगर डुबो के रखिएगा ना तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, एकदम 3-4 साल अच्छे से चलेगा। तो अगर ये रेसिपी पसंद आई हो अचार की तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये लीजिए, कम मेहनत में 2 तरह की अचार बन के तैयार हो गई है। और इसे आप धूप में रखें, 3 से 4 दिन में जो मिर्च है वो सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर हाँ धूप नहीं आती है तो आप किचन में रख लें, 6 से 7 दिन में ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये लीजिए, तैयार है अचार। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।